गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है नदी का बहुवचन बताना है। तो नदी का क्या हो जाता है, नदियाँ। क्या हो जाता है, नदियाँ। पहले ये चीज़ देख लो, या के साथ ना बड़ी मात्रा नहीं लगती कभी, और या के साथ ता भी प्रत्यय कभी नहीं लगता। ठीक है। कुछ नित्य बहुवचन होते हैं, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, अक्षत, ठीक है, भाग्य, ये सब याद रख लो। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है इसमें से क्रिया विशेषण बताना है। स्थान, काल, रीति, परिमाण, 4 प्रकार का होता है क्रिया विशेषण। ठीक है। तेज लड़का, पहला लड़का, बुद्धिमान लड़का, मीठा आम। ठीक है। राम तेज दौड़ता है। ठीक है, तो ये दौड़ने की विशेषता हो सकती है तेज। ठीक है, आंसर आ जाएगा ए। और ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे विशेषण। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा नहीं है। तो देखो, लिखित, लिखना से बना है। ठीक है, किससे बना है, लिखना। और लिखना क्या है, क्रिया। आंसर आएगा सी। संज्ञा याद रखना, लिंग की पहचान किससे होती है, संज्ञा से ही होती है। नेक्स्ट, इसमें से बताना है तेते पाँव पसारी जेते लंबी से। तेते जेते, जो सो, ज्यों त्यों, जब तब, ये सब क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद कितने, 6। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। याद रखना, पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम, अन्य। और सर्वनाम की संख्या कितनी, 11। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की है। अच्छा, हिंदी के अंदर ना 5 भाषाएं हैं, कौन कौन सी बताओ। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, राजस्थानी, और कौन कौन सी रहेगी, और एक रहेगी बिहारी, और एक रहेगी पहाड़ी। ये याद रखना। अच्छा, हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। और देवनागरी का विकास कैसे हुआ, ब्राह्मी लिपि से। एक चीज़ याद रखना, मराठी, ठीक है, और याद रखना गुजराती और नेपाली, ये भी किस में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बिहारी हिंदी की बोलियाँ मैथिली, मगही, भोजपुरी। ठीक है, 3 याद रख लेना। और पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, प्लुत स्वर बताना है। तो स्वर ना, स्वर्गों का वर्गीकरण, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो 5 प्रकार से। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, ये याद रखना। तो जहाँ भी आपको 3 का अंक दिख जाए वही प्लुत स्वर होता है। आंसर आएगा ए। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। ये भी याद रखना। नेक्स्ट, पुल्लिंग बताना है इसमें से, पुल्लिंग कौन सा है। तो प्याज, दही, व्याकरण, एकांकी, ये 4 याद रखो अलग से, इनमें कंफ्यूज हो सकते हो, ये पुल्लिंग होते हैं। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, पहला ही हो जाएगा ना। आंसर आएगा ए। बुढ़ापा क्या है, भाववाचक के लिए, भाववाचक संज्ञा, सॉरी, भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा। नेक्स्ट है उसने नहा कर या करके कहीं पर भी आ जाए ना तो ये क्या होती है, प्रेरणार्थ। ये होती है, अभी क्या करो, कर या करके कहीं आ जाए ना तो ये पूर्वकालिक होती है। क्या होती है, पूर्वकालिक। प्रेरणार्थक होती है जब आप किसी और से काम करते हो, जैसे मैंने राम से पत्र लिखवाया, इस तरीके से। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। ये भी याद रखना। आंसर आएगा डी। कर या करके किस में आता है, पूर्वकालिक में, ये याद है। रोहन चाय पीकर, कर या करके किस में आएगा, क्वेश्चन नंबर 18, आप बताना इसे। ठीक, नाम धातु क्या होती है, हत्याना, लत्याना, बत्याना, इस तरीके से आता है। नेक्स्ट, राम ने खाना खाया होगा, बाकी में कौन खाया होगा में कौन सी क्रिया, मैंने कई बार बताया, होगा होगी किस में आते हैं, संदिग्ध में। अपूर्ण होता तो रहा आ रहा होता। हेतु, हेतु मत में एक बात दूसरे पर डिपेंड करती है। ठीक है, आसन्न में है आता है। आंसर आएगा बी। और भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6। ये भी याद रखना। राम क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, ने किस में आता है, कृत, कर्ता कारक। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें कह रहा है अनल का पर्यायवाची कौन सा है, अनल। जहाँ नहीं है नल तो वहाँ क्या लगेगी, अग्नि। ठीक है। और होताशन याद रख लो, बहनी याद रख लो, किसका, ये सब आग के पर्यायवाची। ठीक है, अनिल किसका है, हवा का पर्यायवाची। नेक्स्ट, आंसू पीकर रह जाना, इसका मतलब क्या है, चुपचाप दुख सह लेना। ठीक है, मुहावरा, तूफान, शहद, अदालत, ये किसके, अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, क्या, एक तो आप याद रखो तेंदुआ, एक याद रखो झोंपड़ी, एक याद रखो डेरा। डेरा, ये तीनों क्या हैं, ये हैं आपके देशज शब्द हैं। ठीक है, डेरा याद रख लेना अलग से। नेक्स्ट है यह पुस्तक हाथों हाथ, हाथों हाथ। जब भी द्विरुक्ति वाले शब्द आ जाए तो उनमें क्या होता है, अभिभाव। इसमें पहला या पूर्व पद प्रधान होता है, याद रखना। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार, 3 प्रकार का होता है ना। तत्पुरुष में दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है पहला राष्ट्रीय जलवायु कानून किसने पारित किया, तो ये किया है ग्रीस ने।
ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। ठीक है। अच्छा, दुनिया का सबसे पहला किसने किया था? न्यूजीलैंड। ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। ये सब याद रखना। और यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। ये पूछी जा सकती है क्योंकि लड़ाई चल रही है ना इसकी और राजस्थान, इसकी और रसिया की। ठीक है, इसलिए याद रख लेना। आंसर क्या आ जाएगा? ग्रीस। अच्छा, पहले ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? क्या ये ग्रीस में हुए थे? बताना आप लोग। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या रखा है? पीएम श्री योजना। पीएम श्री स्कूल इस तरीके से रखा है। अब एक चीज़ याद रखना, नई शिक्षा नीति आई थी 2020 में। ठीक है। कस्तूरी रंगन जिसके हेड थे। 5+3+3+4 इस पर आधारित थी और कर्नाटक ने उसे सबसे पहले लागू किया था। एक क्वेश्चन तो ये याद रखना। और ये 2020 से पहले शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में आई थी, ये भी याद रखना। और 1987 में क्या आया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये भी याद रखना। और सुबह का नाश्ता देना कहाँ पे चालू हुआ है? ये हुआ है आपके तमिलनाडु में। मिड डे मील कब से चालू हुआ था? 1995 से। पका हुआ भोजन 2004 से। ठीक है। और सर्व शिक्षा अभियान 2001 से, ये भी याद रखना। अच्छा, मिड डे मील के अंदर ये पूछा जाता है कि कितने ग्राम प्रोटीन मिलता है? तो 12 ग्राम प्रोटीन रहता है उसमें। ठीक है, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है जून 2022 में भारत और किस देश के साथ संप्रीति और कॉर्पोरेट इस तरीके से बांग्लादेश के साथ होता है। ठीक है। तीसरा जल विवाद किस किस के बीच में? बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। चिटगांव पोर्ट, ये याद रख लेना। ठीक है। और बस, नेपाल के साथ याद रखना सूर्य किरण करते हैं। सलोनी, ये क्या है? बॉर्डर है इंडिया और नेपाल के बीच में, ये भी याद रखना। और नेपाल से ही क्या याद रखना कि, चलो इतना याद रख लो। अभी आंसर क्या बताया मैंने आपको इसका? ए। रूस से एक तो याद रखो डूमा। ठीक है, बस। माली की कैपिटल याद रख लो बमाको। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अभी एशिया रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? देखो, सबसे पहले पे जापान है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है, तो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना कहाँ पे शुरू हो रही है? इंडिया में चालू हो रही है। कहाँ हो रही है? इंडिया। आंसर आएगा सी। और जापान होकाइडो, होन्शु, शिकागो, क्यूशू 4 आइलैंड पे बसा हुआ है टोटली, मतलब मोस्टली ज़्यादातर 4 आइलैंड पे बसा हुआ है। ठीक है। और अभी क्या हुए थे? टोक्यो ओलंपिक हुए थे ना, वो याद रखना। और चाइना में न्यू डेवलपमेंट बैंक, संघाई चाइना में हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा भारत। नेक्स्ट, संत कबीर एकेडमी अनुसंधान उद्घाटन, ये सब कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है मगहर में। अच्छा, ये याद रखना वाराणसी में इनका जन्म हुआ था कबीर का। कबीर से याद रखना बीजक, साखी, सबत, रमैन, ये सब कबीर से रिलेटेड है। ठीक है। इंदौर स्वच्छता में टॉप पे रहता है, ये भी याद रखना। ठीक है। और गुजरात में क्या है? 40वीं यूनेस्को साइट। ठीक है। धौलावीरा यहीं पे ही है, और लोथल भी यहीं पे ही है। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहीं पे ही है। और कुडनकुलम कहाँ पे? ये है तमिलनाडु में, जो रसिया की सहायता से बना, सबसे बड़ा यही है कुडनकुलम वाला। ठीक है। अच्छा, ये याद रखना कि तारापुर सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था। ठीक है। ये कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई 7 द्वीपों का शहर कहते हैं, सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है, ये भी याद रखना। ठीक है। और अच्छा, सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगी थी? गोवा में लगी थी, अलग से लिख लेना ये। ठीक है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम में पहला गोल्ड किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है काजोल सागर ने। किसने जीत लिया? काजोल सागर। आंसर आएगा ये। कहाँ पे हो रहे हैं? पंचकुला हरियाणा में हो रहे हैं। ये चौथा संस्करण है। 5 में कहाँ पे होंगे? एमपी में होंगे। ठीक है, याद रखना। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अच्छा, इसका यूनिट डिजिट बताना है। 4 से भाग दोगे तो कितना बचेगा? 3 शेष बचेगा, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 27, 7 आएगा। नहीं। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 2017 जनवरी 1 जनवरी 1, ये तो दोनों सेम, हटा दो। 17 से 22 कितने साल हो गए? 5 हो गए। बीच में 2020 आया हुआ लीप ईयर, उसमें एक और जोड़ दो तो 6। सोमवार में 6 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका? बताओ। ये आ जाएगा संडे, क्योंकि 7 जोड़ दे तो सोमवार आ जाता। एक कम है तो एक कम पीछे कर दो। नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 8 दूनी 16 तरबूज है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है आकृति बताओ। देखो, ये थी, फिर ये सब इधर है, अब ये इधर है तो ऐसे हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सी। नेक्स्ट, अब लूसेंट के फैक्ट्स हैं। अब देखो, ये चीज़ याद रखना, मैंने एक सेकेंड थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं। हाँ, अब देखो, झांसी से कौन लड़ा था? रानी लक्ष्मी 1857 में। ठीक है। और ये उनका दमन किसने किया था? हीरोज। ये क्वेश्चन बहुत आता है।
इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर या कह सकते हो बिहार से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर और फैजाबाद से उल्ला। ठीक है, ये याद रख लेना नाम, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पूछे जाते हैं नाम। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, फैजाबाद से ही आप क्या याद रखोगे कि अशफाकुल्ला का नाम सुना है आपने, काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में, तो वो उनको सजा यहीं पे दी गई थी, यहीं की जेल में, फैजाबाद की में। ठीक, फैजाबाद का अभी हम फैजाबाद को किस नाम से बुलाते हैं ये बताना आप लोग, और बस इतना ही याद रखो। नेक्स्ट, अच्छा जो बताया था ना, हीरोज लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर इन्होंने कहा था कि क्रांतिकारियों में भी अकेली मर्द हैं, ये भी याद रखना, पूछा गया कई बार। और पहला अंग्रेजी विद्रोह सन्यासियों के द्वारा किया गया था, ये कुछ पूछा गया डायरेक्ट। सन्यासी विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ में किया है, इसका उल्लेख। ठीक है, और दादाभाई नौरोजी भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी, ये भी याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ, कई बार पूछा गया, ये तो हद से ज़्यादा पूछा गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय दादाभाई नौरोजी थे। ठीक है, ये भी याद रखना। और लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, ये भी याद रख लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और बंगाल का विभाजन जब हो रहा था उस समय वंदे मातरम, विभाजन नहीं और बंगाल एक है, इसके नारे लगे थे। स्वदेशी आंदोलन का विचार किसने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन दादाभाई नौरोजी ने किया था, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग रखी। ऐसे याद रखो, दादा मतलब बड़े बूढ़े लोग जो आज चलेंगे तो कल पहुँचेंगे ना, 1906, ये याद रखना। 1907 में क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे, ये याद रखना। 1916 में क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई थी। और 1917 में क्या हुआ था, दोबारा विभाजन हो गया था, किसका, इसका, कांग्रेस का। अच्छा, ये आप कंफर्म करना 1917 में हुआ था दोबारा विभाजन या 18 में हुआ था, ये दो थोड़ा सा कन्फ्यूजन। ठीक है, कर लेना एक बार कंफर्म और फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना। अच्छा, ये याद रखना, स्वतंत्रता आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बांग्लादेश का राष्ट्रगीत कौन सा है, ये एक ही है, किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ ठाकुर। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इससे डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये याद रखो, टाटा टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामनाथ पांडुरंग, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो कब गए थे, 1893 में, उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखो। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई थी। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा कब आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ, क्या कहा था, हृदय से तुम्हारे साथ हूँ, 1893 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, यूपीएसएससी ने कई बार पूछा है कि गांधी जी कब गए थे अफ्रीका और किसका केस लड़ने गए थे, अब्दुल्ला सेठ का व्यापारी मुकदमा लड़ने गए थे 1893 में। ठीक है, कई बार पूछा गया तुझसे ज़्यादा। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट आए तो। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।